बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको बहुत खुश रखे और ढेर सारी खुशियों से नवाज़े और जितनी भी परेशानियाँ मुश्किलात हैं आपकी ज़िंदगी में उन सब को दूर करे। आमीन सुम आमीन। तो जनाब, संडे हो और काम ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जब आज सुबह सुबह उठी तो आज थोड़ा लेट हो गई थी, 9 बजे उठी थी। तो जब मैं उठी तो आज ज़ैनब और रूहान लेट उठे थे। उनका इंतज़ार करती थी कि वो लोग कब उठेंगे। इनके बाबा भी आज देर से उठे थे। तो जब 10 बजे इनके बाबा उठे तो पहले इनके बाबा को नाश्ता बना के दिया और ख़ुद भी नाश्ता किया। उसके बाद ज़ैनब और रूहान को नाश्ता करवाया और फिर मैं बेडशीट चेंज करने आ गई क्योंकि आज बेडशीट चेंज करनी थी, कपड़े धोने थे। तो बेडशीट चेंज कर रही थी तो ज़ैनब ने मेरी माशाल्लाह से बहुत हेल्प करवाई। ज़ैनब कह रही थी कि मैं आपके साथ बेडशीट चेंज करवाऊँगी। तो बेडशीट चेंज करवाने के बाद मैंने झाड़ू दिया और साथ साथ पानी गर्म होने रख दिया था। इतने में जब पानी गर्म हो गया तो ज़ैनब के नहाने की बारी आ गई। फिर ज़ैनब को जल्दी से नहलाया। तो इनके बाबा आज कह रहे थे कि आज हम ना बाहर चलेंगे कहीं पे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ लेके जाएंगे? तो उन्होंने बोला कि हम ज़ू चलते हैं। बहुत टाइम हो गया हम लोग ज़ू नहीं गए बच्चों को लेके। जब ज़ैनब बहुत छोटी थी तब हम लोग ज़ू गए थे। आई थिंक 1 साल की होगी तब गए थे। तो ज़ैनब ने आज फ़र्स्ट टाइम देखना था ज़ू। तो ज़ैनब बहुत खुश थी। ज़ैनब को बस यही था कि बस जल्दी से मैं नहा लूँ, मैं तैयार हो जाऊँ, बाल ड्राई हो जाए तो मुझे ज़ू लेके चलें। तो मैंने ज़ैनब को बताया कि अभी भाई को भी नहाना है, फिर मामा ने भी नहाना है, तो टाइम लगेगा थोड़ा वेट कीजिए। तो जब रूहान नहा के आ गई तो फिर ज़ैनब उनके बाल बनाने लग गई। ज़ैनब को भाई के हेयर स्टाइलिंग करने में बहुत मज़ा आता है। ज़ैनब बहुत शौक़ से उनकी हेयर स्टाइलिंग करती हैं और हर वक्त ही ज़ैनब बैठी रहती है। कभी ग्लास में पानी लेके बैठ जाएंगी और कभी क्या, तो इस तरह से ज़ैनब बस उसके बाल ही बनाती रहती है। तो उसके बाद मैंने अपने कपड़े प्रेस किए और मेरा ड्रेस और ज़ैनब का ड्रेस सेम है। तब तक ज़ैनब दादी के साथ मटर छिलवा रही थी और साथ साथ खा भी रही थी चुपके। तो साथ साथ वो ये काम भी कर रही थी। मैंने जल्दी से कपड़े प्रेस कर लिए और मैं शावर लेने चली गई। उसके बाद फिर मैं शावर लेके आई और फिर हम लोग जल्दी से तैयार हुए। इन लोगों को थोड़ा खाना खिला दिया था कि बाकी फिर हम ज़ू में कुछ खा लेंगे। फिर हम लोग बस तैयार हुए और हम लोग जल्दी से घर से निकले क्योंकि बहुत लेट हो चुके थे। हम लोग 3 बज गए थे और ज़ू का जो टाइमिंग है वो मेरे ख़्याल से वो 5 बजे तक ही है। तो हमें बस ये था कि ज़ू बंद ना हो जाए और हम लेट ना हो जाए वहाँ जाने के लिए। तो हम बस जल्दी से निकल गए और रास्ते में फिर हमने इन दोनों की ग्लासेस भी ले लिए। ज़ैनब ने कहा था मैं अपने कपड़ों की मैचिंग की ग्लासेस लूँगी, रूहान ने अपने कपड़ों की मैचिंग की ग्लासेस ले ली। तो ग्लासेस लेने के बाद हमने अपना फिर से सफ़र स्टार्ट किया। शुक्र है मैंने ज़ैनब को ना आज हाफ़ स्लीव्स पहना दिए थे और शलवार कमीज़ पहना दी थी क्योंकि रास्ते में बहुत गर्मी थी। आज कराची में दोबारा से गर्मी आ गई। बस फिर हम जल्दी से ज़ू में एंटर हुए और हमने बाहर से ही टॉप अप्स लिए थे जो अंकल सबको दे रहे थे कि बच्चों के लिए ले लें और बच्चे खिलाएंगे डक को। तो बस बच्चों ने देखा और बच्चे खुश हो गए कि चलो हमारे पास कुछ आ तो गया है खिलाने के लिए डक को। तो जैसे ही हम वहाँ पे एंटर हुए वहाँ पे इतने सारे मंकी थे, मतलब उनके छोटे छोटे बेबीज़ बहुत बहुत प्यारे लग रहे थे। बहुत फैमिली होती है ना, जैसे पूरी फैमिली थी वहाँ पे। तो और भी ऐसे हमने वहाँ पे एनिमल्स देखे बहुत ज़्यादा। हमारे लिए बस यही काफ़ी था कि बच्चे खुश हो रहे हैं, बस ठीक है।
कराची का ज़ू बहुत बड़ा है, तो चलते चलते हम लोग थक भी गए थे, प्यास भी लग गई थी और ज़ू ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो फिर बच्चों ने आइसक्रीम खा ली और साथ में जो हाथी वाली जगह है वहाँ पे भी आ गए थे, हाथी देखना था बच्चों ने। तो फिर हमने हाथी के लिए भी कुछ टॉप अप्स रखे थे, तो हाथी बहुत प्यारा था। पहले यहाँ पे 2 हाथी थे, पर पता नहीं एक हाथी कहाँ गया, शायद हथनी थी वो मर गई और फिर एक हाथी रह गया बस यहाँ पे। तो ये हाथी सब कुछ खा रहा था, सब कुछ, ऑरेंजेस भी खा रहा था, मतलब कुछ भी खा रहा था, बस उसको खाने के लिए चीज़ चाहिए थी और वो खाए जा रहा था। ज़ैनब बहुत डर रही थी, ज़ैनब को शौक भी था कि हाथी को देखना है, और जब हाथी को देखने के लिए आए तो ज़ैनब इतना ज़्यादा डरने लग गई कि बस मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे यहाँ खड़े नहीं होना। जबकि रूहान जो है वो अंदर हाथी के पास गए भी थे, लेकिन ज़ैनब अंदर नहीं गई। ज़ैनब ने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना, और ज़ैनब ने रोना शुरू कर दिया था। तो फिर ज़ैनब का मूड ठीक किया, फिर आखिरकार हम उस जगह पर आ ही गए जिसके बारे में हमने बहुत सुना था। तो मैंने रूहान के बाबा से यही कहा था कि हम चलेंगे वहाँ पर उस रेस्टोरेंट में। तो हम यहाँ रेस्टोरेंट देखने के लिए आए, तो यहाँ पे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ था, फाउंटेन भी अच्छा था और डेकोरेशन बहुत अच्छी की हुई थी। सारा जो है वो एक तरह से ना, बस जैसे आप ट्री हाउस में आ जाते हो ना, उस टाइप का था कुछ। तो सब जगह पे जो है इन्होंने फ्लावर्स लगाए हुए थे, बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था, बैठने का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा था। फिर हमने यहाँ पे फ़्राइज़ ऑर्डर किए और बर्गर ऑर्डर किया कि देखने के लिए कि कैसा टेस्ट है। तो सच कहूँ तो मुझे पसंद नहीं आया, बस देखने के लिहाज से बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, देखने के लिहाज से। हमने सिर्फ फ़्राइज़ और बर्गर ऑर्डर किया था, बाकी चीज़ें शायद अच्छी हों, लेकिन इनका मैं नहीं कह सकती क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगे बस। फ़्राइज़ जो थे वो प्लेन फ़्राइज़ ऑर्डर किए थे, और नहीं, प्लेन फ़्राइज़ नहीं ऑर्डर किए थे, मायो फ़्राइज़ ऑर्डर किए थे, और साथ में टिक्का मसाला फ़्राइज़ ऑर्डर किए थे और एक बीफ बर्गर ऑर्डर किया था। तो वो वैसे नहीं बने हुए थे, बस ऐसे ही थे नॉर्मली, बस गुज़ारा हो जाए ऐसे थे। तो बाकी रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, आप लोग भी आएँ, विज़िट करके देखें, क्या पता बाकी चीज़ें अच्छी हों। हमने सिर्फ ये चीज़ें ट्राई की थी, आप लोग और भी चीज़ें ट्राई करके देखें तो पता चल जाएगा क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बुरा है। बस फिर हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, मैंने रूहान के बाबा को बोला कि अब घर चलते हैं, बहुत थकन हो गई है। असर की अज़ान स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने ये सोचा कि मेरी बस नमाज ना निकल जाए, तो चलते हैं हम लोग घर। क्या लगा आपको? अच्छा, बहुत अच्छा है ज़ू? जी। क्या क्या अच्छा लगा ज़ू में? टाइगर 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 और लायन लायन। एलिफेंट अच्छा, ट्रेन में बैठ के मज़ा आया था? जी। आया था? और प्राइस अच्छे थे? जी। क्या घर तो नहीं जा रहे? घर तो नहीं जा रहे? आओ, खाला के घर जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे ढेर सारे बच्चे भी हैं, खेलोगे बच्चों के साथ? हाँ। ओके, चश्मा पहन कर। ठीक है। अच्छा, ज़ू को तो बाय बाय कर दो, ज़ू को बाय बाय तो कर दो, बाय 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 बाय। ज़ू को बाय बाय तो कर दे, बाय बाय ज़ू। बस फिर हम घर के लिए रवाना हुए। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर हाजिर होंगी एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।